जैसे नफरत की कोई सीमा नहीं होती है, वैसे ही प्यार की भी कोई सीमा नहीं होती है। लोग अपना प्यार पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, वैसे ही नफरत को जीत में बदलने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। आज की कहानी में कुछ ऐसे ही होता है। नफरत को जीतने के लिए, नफरत को जिताने के लिए एक युवक इस कदर उसके सिर पर भूत सवार हो जाता है कि वो एक नहीं बल्कि दो जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। साथ ही खुद और अपनी माँ को नरकीय जीवन जीने पर मजबूर कर देता है। और इसके अलावा एक व्यक्ति है जो कि इस घटना से कभी शायद उभर भी पाए, वो भी एक तरह से जिंदा लाश बनकर जीने पर मजबूर हो गया है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश के ज़िला औरंगाबाद की। दरअसल औरंगाबाद के कुछ व्हाट्सएप ग्रुपों में एक फ़ोटो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था। कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दी कि साहब एक फ़ोटो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, ये घटना शायद अभी ताज़ा है। जब ये सूचना पुलिस के पास पहुंच जाती है, पुलिस उस फोटोग्राफ्स को देखकर हैरान रह जाती है और उस व्यक्ति, उस आरोपी की तलाश में जुट जाती है कि आखिरकार ये दुस्साहस किसने किया है, कौन है ये। इससे पहले कि पुलिस उसके पास तक पहुंच पाती, वो पुलिस के पास पहुंच जाता है और कुछ इस तरह का एहसास करा रहा था जैसे क्या वो कोई जंग जीत कर आया हो। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे क्या उसने एक बहुत बड़ा काम कर दिया है। मगर पुलिस उसको देखकर कहीं ना कहीं ये आश्चर्यचकित थी कि समाज में वाकई कैसे कैसे लोग रहते हैं। कहानी कुछ शुरू होती है 21 जून 2021 से। एक लड़का और एक लड़की अपने घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भागकर शादी कर लेते हैं और पुणे के आलंदी में जाकर रहने लगते हैं। ये कॉलेज टाइम से ही एक दूसरे से प्यार करते थे, मगर इनके परिवार वाले इनके रिश्ते को मंजूर नहीं कर रहे थे, इसलिए इन्होंने भागकर शादी कर ली थी। 1-2 महीने तो बहुत खुशी खुशी कट जाते हैं और ये एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखते थे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को प्यार करते थे। लड़की पक्ष इस बात से बेहद नाराज़ था। लड़की वालों को कहीं ना कहीं समाज के लोग ताने भी दे रहे थे और इस बात को देखते हुए लड़की वाले लड़की से और उसके पति से बेइंतहा नफरत करते थे। मगर वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे मामला ये कहीं ना कहीं ठंडा होता चला जा रहा था। इसमें जो गर्मी थी वो कम होती चली जा रही थी। लड़के ने अपने परिवार वालों से बातचीत की, जिसका नाम है अविनाश, और लड़की का नाम है कीर्ति, जिसकी उम्र 19 साल है और लड़के की उम्र 23 साल। लड़का अपने परिवार वालों से बात करता है और जैसे ही वो बात करता है तो उसके परिवार के लोग उसे माफ़ कर देते हैं। वो कहते हैं कि बेटा, तुम जहाँ भी कहीं हो वापस अपने घर आ जाओ और यहाँ अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहना। उसे बहुत अच्छा लगता है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि मेरे घर वाले तुम्हें अपने पास बुलाना चाहते हैं, तुम्हें अपने पास रखना चाहते हैं, क्या तुम मेरे मम्मी पापा के पास चलोगी? लड़की हाँ कर देती है और वो सीधा पहुँच जाते हैं बैजापुर तहसील के गाँव लाड़गांव सिवाय में। जाकर वहाँ रहने लगते हैं और ये परिवार बेहद इस लड़की का ख्याल रखता था, बहुत ज़्यादा ये खुश रहते थे। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था तो ये लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है। यहाँ पर खुशियाँ अब ज़्यादा बढ़ जाती हैं और घर में खुशियों के इंतज़ार था कि यहाँ पर एक बच्चा होने वाला है। सब कुछ ठीक चल रहा है, मगर 15 नवंबर के बाद इस लड़की की माँ की अचानक ही इस घर में दस्तक दी जाती है। इसकी माँ का नाम है शोभा, जो अचानक से ही अपनी बेटी के ससुराल में पहुँच जाती है और उसकी माँ को देखकर सबके सब हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार ये महिला अचानक से क्यों आ गई, जबकि ये इस रिश्ते के पूरी तरह से खिलाफ थे और ये अपनी बेटी को और दामाद को ढूंढने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे थे, इनको चोट पहुंचाने के लिए। मगर वो माँ अपनी बेटी के पास आती है और अपनी बेटी से माफ़ी मांगती है कि बेटा, हमें माफ़ कर देना, हमें इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। ये बात देखकर बेटी भी खुश हो जाती है और बेटी अपनी माँ से अपना माँ का हाथ अपने पेट पर रखकर कुछ एहसास कराती है। कहती है कि माँ, मैं भी अब माँ बनने वाली हूँ, मेरे भी पेट में एक बच्चा है, हो सके तो देखो, एहसास करके देखो। उसकी माँ देखकर खुश हो जाती है और लगता है कि यहाँ सब कुछ सामान्य है। वो माँ अपनी बेटी के साथ 1 सप्ताह तक रहती है और खुशी खुशी अपनी बेटी को जो भी रस्म अदायगी होती हैं, जो भी देने दीवाने होते हैं, वो देकर वापस अपने घर चली जाती है। और उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। 5 दिसंबर 2021 को एक बार माँ की फिर से दस्तक दे दी जाती है इस घर के अंदर, मगर घर के अंदर कोई नहीं है और माँ अपने छोटे वाले बेटे के साथ भी आती है। बेटा जो कि अभी 18 साल का है, जिसका नाम संकेत संजय है, वो भी माँ के साथ आता है। वो भी देखना चाहता है अपनी बहन को
और वो भी अपनी बहन से मिलना चाहता है, क्योंकि 6-7 महीने से उसने अपनी बहन को नहीं देखा था। जब वो घर पहुंचते हैं तो ये परिवार सभी लोग खेतों पर काम कर रहे थे। 5 दिसंबर 2021 की ये वारदात है। जैसे ही उस लड़की को ये पता चलता है कि घर पे उसकी माँ और उसका भाई आया है, वो अपना खेत का सारा काम छोड़कर सीधा घर आती है, दौड़ते हुए, भागते हुए, और आकर अपनी माँ को गले लगा लेती है। माँ की गले लगती है, अपने भाई की भी गले लगती है। भाई से, हालांकि भाई उससे माफ़ी भी मांगता है। यहाँ पर माफ़ी तलाफ़ी का सब सिलसिला चल रहा है, सब कुछ ठीक है। वो कहती है कि तुम दोनों फ्रेश हो जाओ और मैं तुम्हारे लिए नाश्ते का इंतज़ाम करती हूँ। अब बेटी नाश्ता बनाने के लिए रसोई में चली जाती है और इधर माँ बेटा उन दोनों आपस में कुछ कानों में खुसर फुसर कर रहे हैं। अचानक ही जिसकी उम्मीद नहीं थी, अब वो होने लगता है। माँ जाकर अपनी बेटी को पकड़ लेती है और इतनी तेज़ी के साथ पकड़ती है कि उसे छूटने का मौका नहीं देती। इसी बीच में बेटा आता है और बेटा आकर उसकी गर्दन पर किसी धारदार हथियार से वार कर देता है। जैसे उसकी गर्दन पर धारदार हथियार से वार होता है तो वो चिल्लाती है, चीखती है और मदद की अपील भी करती है, मगर माँ उसको तब तक नहीं छोड़ती जब तक क्या उसका बेटा उसको मार मार के उसकी गर्दन को धड़ से अलग नहीं कर देता है। बेटी रोती रहती थी, चीख रही थी, मगर उसकी माँ के कानों में, उसके भाई के कानों में उसकी चीखने की, उसके चिल्लाने की बिल्कुल भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। जबकि उसकी बेटी गर्भ से थी, उसके पेट में एक बच्चा पल रहा था। उसकी माँ को और उसके भाई को ज़रा सी भी दया नहीं आई, ज़रा सी भी हया नहीं आई। और उन्होंने ये काम करने के बाद बेटे ने अपनी बहन के साथ एक सेल्फ़ी लेता है और वो सेल्फ़ी लेने के बाद ग्रुपों में शेयर कर देता है, जो क्या बिना धड़ के सर था। उसके साथ जब सेल्फ़ी लेता है तो वो सेल्फ़ी पूरे व्हाट्सएप ग्रुपों में बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो जाती है और पुलिस इसकी तलाश में लग जाती है। इससे पहले कि पुलिस उस तक पहुंच पाती, वो पुलिस के सामने जाकर बड़े ही शान के साथ, बड़े ही सीना तान कर कहता है कि मैंने अपनी बहन के साथ ऐसा कर दिया है। साथ में माँ होती है, ना माँ को अफसोस था और ना ही उसके भाई को ज़रा सा भी अफसोस था। मगर जो भी इस वारदात को सुन रहा था, जो भी इस बात को सुन रहा था, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर दिलचस्प बात यह भी है, जैसे ही इसकी चीख पुकार सुनकर उसका पति वहीं पास में सोया हुआ था, जब उसके पास में आता है तो इसके भाई ने इसको भी मारने की कोशिश की, मगर उसने किसी तरह से अपनी जान बचा ली। दोस्तों, हम भले ही आज 21वीं सदी में जी रहे हों, हम भले ही बड़ी बड़ी बातें करते हों, कभी हम चांद पर जाने की बात करते हैं, कभी हम बड़े बड़े डेवलपमेंट की बात करते हैं, मगर आज भी हमारी सोच बहुत पीछे है, क्योंकि हम सामाजिक ताने बानों में कुछ इस तरह बंधे हुए हैं कि समाज के लोग हमें जीने भी नहीं देते हैं। इस कहानी के बारे में ये भी पता चलता है, जब लड़की ने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली थी तो उसके आसपास के लोग, समाज के लोग, रिश्तेदार इस परिवार को जीने नहीं दे रहे थे, ताने पे ताने मारते थे। इसलिए इसके भाई को इस कदर गुस्सा था कि गुस्सा वो नफ़रत में बदल जाता है और नफ़रत को जिताने के लिए, अपनी जीत हासिल करने के लिए उसने ये कदम उठाया। उसको कोई भी अफसोस नहीं है। पुलिस ने उसके खिलाफ़, उसकी माँ के खिलाफ़ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस की कोशिश है, वहाँ के जो बैजापुर तहसील के डीएसपी हैं कैलाश प्रजापति कहते हैं कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है, ताकि आप ऐसी घटनाओं से दूर रहें, समाज को जागरूक करें, ताकि भविष्य में कोई इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। साथ ही कानून को, साथ ही सरकार को भी कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि ऐसे कदम उठाने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। अब अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।